में कोई वस्तु तुम्हें दुख नहीं देती, दुख तुम्हारी आसक्ति देती है। धन दुख नहीं देता, धन के प्रति आसक्ति दुख देती है। संबंध दुख नहीं देते, संबंधों में छिपा स्वामित्व दुख देता है। शरीर दुख नहीं देता, शरीर के प्रति मोह दुख देता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था। अचानक उसे पानी में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसे लगा कोई बहुमूल्य रत्न है। वो नदी में कूद पड़ा। घंटों संघर्ष करता रहा, थक गया, घायल हो गया, लेकिन वस्तु हाथ नहीं लगी। जब वो बाहर आया तब देखा कि वो चमकता हुआ रत्न नहीं, केवल सूर्य का प्रतिबिंब था। अष्टावक्र बोले, संसार के अधिकांश सुख भी ऐसे ही है। मनुष्य उन्हें पकड़ने दौड़ता है, उनके लिए संघर्ष करता है, उनके लिए अपना जीवन नष्ट कर देता है, और अंत में पता चलता है कि जिसे पाने के लिए वो भाग रहा था वो स्थायी था ही नहीं। जनक अब भीतर से हिल चुके थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि पकड़ ही दुख का कारण है तो क्या छोड़ देना ही मुक्ति है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ राजन, लेकिन छोड़ने का अर्थ भागना नहीं है। छोड़ने का अर्थ है भीतर से मुक्त होना। संसार में रहो, कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, कार्य करो, लेकिन ये मत भूलो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा, और जो छूटने वाला है उसे पकड़कर रखना ही दुख है। फिर अष्टावक्र ने सभा की ओर देखकर कहा, याद रखो, जिसे पकड़ोगे वही दर्द देगा, जिसे छोड़ दोगे वही तुम्हें मुक्त कर देगा। राजा जनक मौन हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनके जीवन के अधिकांश दुख बाहर से नहीं, भीतर की पकड़ से पैदा हुए हैं। लेकिन तभी उनके मन में एक नया प्रश्न उठा, यदि छोड़ना ही मुक्ति है तो फिर मन छोड़ क्यों नहीं पाता? मन बार बार आसक्त क्यों हो जाता है? महर्षि अष्टावक्र अब मन की सबसे गहरी चाल को उजागर करने वाले थे। राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से पूछा, हे गुरुदेव, यदि पकड़ ही दुख का कारण है तो मन छोड़ क्यों नहीं पाता? मन बार बार उन्हीं चीजों से क्यों चिपक जाता है जो अंत में उसे पीड़ा देती है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, क्योंकि मन को स्वतंत्रता से अधिक सुरक्षा प्रिय है, भले ही वो सुरक्षा झूठी हो। जनक ने आश्चर्य से पूछा, झूठी सुरक्षा? अष्टावक्र बोले, हाँ, मन सोचता है कि यदि मेरे पास धन है तो मैं सुरक्षित हूं, यदि मेरे पास लोग हैं तो मैं सुरक्षित हूं, यदि मेरे पास प्रतिष्ठा है तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन ये सुरक्षा केवल एक भ्रम है, क्योंकि जिस चीज पर तुम अपनी सुरक्षा टिका रहे हो वो स्वयं अस्थायी है। सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, एक व्यक्ति समुद्र किनारे रेत का महल बनाता है, उसे सजाता है, उसे अपना मान लेता है, और फिर एक लहर आती है और सब बहा ले जाती है। वो रोने लगता है, लेकिन क्या वास्तव में उसका कुछ खोया? नहीं, क्योंकि वो महल पहले भी उसका नहीं था, उसने केवल उसे अपना मान लिया था। फिर अष्टावक्र ने कहा, यही संसार है, जिसे तुम अपना मानते हो उसी के खोने का भय पैदा हो जाता है, और जहां खोने का भय है